चलिए, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप मालवी जो लाया हूँ आपके सामने एक सफल मोटिवेशनल कहानी। अगर आपको भी ज़िंदगी में पहली सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि ये मोटिवेशनल स्टोरी होती है क्या? तो मैंने जवाब दिया कि मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है। दूसरों की गलतियों का पता चलता है तो उसके बाद दोस्त मेरे दिमाग में आया कि मैं भी एक ऐसी सफल कहानी और स्टोरी हम दोस्तों के बीच शेयर करूं। तो दोस्त नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूं। आप सुनकर आपकी ऊर्जा भी पहले जैसी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी अंदर का जो पहले जैसा मन होता था, मतलब किसी कार्य को करने के मतलब मन नहीं लगता है और मतलब दिमाग अच्छे से सर्कुलर मतलब ये नहीं हो पाता है। एग्जिट जिसे बोलते हैं कि आप जिस प्रकार से आप समय न गवाते हुए, मैं उस मोटिवेशनल स्टोरी पे बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें लाइफ में ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी चीज़ को अगर हार जाते हैं तो हम उस चीज़ को मतलब छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, निराश हो जाते हैं, मन उदास हो जाता है। तो हमें ऐसी चीज़ों करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है और हम ज़िंदगी में लाइफ में और पीछे हो जाते हैं। इससे कि हम अगर ज़िंदगी और लाइफ में अगर आगे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उन स्टोरियों से हमें सीखने को मिलता है। हम वो एनर्जी आती है, उनसे सीखने को मिलता है। ऐसी एक स्टोरी हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। वो एक कहानी है जिसे हम बताना चाहते हैं। एक रमेश नाम का लड़का था। उसे रेस या मैराथन का बहुत शौक था। रेस में दौड़ना बहुत शौक था। वो बहुत मतलब उसको बहुत शौक था कि मैं मैराथन में दौड़ूंगा, रेस में दौड़ूंगा। अब क्या हुआ कि एक दिन एक दिन बाद, वो 6 महीने बाद करीबन मैराथन दौड़ आई। उस मैराथन दौड़ में उसने हिस्सा लिया। जब रेस में हिस्सा लिया तो रेस में हिस्सा लेने के लिए गया वो वहाँ पे। जब रेस में हिस्सा लेने के लिए गया तब वह रेस स्टार्ट हुई। रेस स्टार्ट होने के बाद उसने देखा कि बड़े बड़े धावक उससे आगे चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि मैं भी इस रेस में जीत जाऊंगा। मतलब मन में तो था, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे उसके पैरों में खिंचाव तनाव आने लगा। बड़े बड़े धावक आगे निकलते जा रहे थे, उसका मन और घबरा रहा था। तब वह क्या हुआ कि वह और अपनी ताकत और ऊर्जा से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा और फिर वह बहुत थक चुका था। थक के नीचे लड़खड़ाते हुए गिर चुका था। अब क्या होता है, मन में तो था कि मैं रेस जीतूंगा, पर वह थक चुका था, इतना थक चुका था कि वो चल भी नहीं सकता था। जब फिर उसने देखा ऊपर आंखें खोलकर कि सारे धावक लोग आगे निकल चुके हैं और मैं यहीं पर हूँ, पर मन में उसने एक ठाना था। क्या? कि मुझे आज तक के तो मैं रेस जीता नहीं हूँ, पर आज ये रेस मुझे जीतना ही है, किसी भी हाल में। फिर आत्मा निर्भर करके मन से विचार करके और फिर वो उठा और धीरे 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 चलने लगा। चलते रहा और आखिरकार में उसने वो रेस को हासिल कर ही लिया। वो उस जगह पर रेस पूरी कर ली। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जिंदगी में किसी चीज को एक बार करने से सफलता नहीं मिलती है तो उसको दोबारा करिए ना। दोबारा नहीं तो तिबारा करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए। जब तक, जैसे मानो कि अगर किसी कुएं में अगर बाल्टी रस्सी डाली है तो जैसे अगर एक बार 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 खींचने से वह उस निशान बन जाता है ना। तो ऐसा है कि हर किसी चीज को हमें अगर सफलता पानी है तो उसे हमें बार बार प्रयास करना पड़ेगा।
तभी हम जिंदगी और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से तुम्हें यही बताना चाहता था प्यारे दोस्तों। और आज नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी को जय माता दी। और कल की जो बात थी, कल हमारे इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। तो हमारी इंडिया तो भाई बहुत जाबाज है, जीतना तो है ही। ठीक है, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।